जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब तो जीना ही बेकार है। चाहे जॉब जाने की बात हो या फिर किसी अपनों से बिछड़ जाने का गम हो। लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, आपको हारना नहीं है, जीना है और पूरी हिम्मत के साथ जीना है। अरे जीवन में सुख तो भगवान के भी नहीं था, फिर हम लोग तो आम इंसान हैं। हमें श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेनी चाहिए। मथुरा के वृष्णि यानी कि यादव वंश के राजा वसुदेव थे। वसुदेव राजा शूरसेन के बेटे थे। उनकी और देवकी माँ की 8वीं संतान थे श्री कृष्ण। यानी श्री कृष्ण के पिता भी राजा, मामा कंस भी राजा। उसके बावजूद उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ कारागार यानी कि जेल में। उन्हें जन्म लेते ही अपने वास्तविक यानी कि जैविक माता पिता से बिछड़ना पड़ा और उनका लालन पालन हुआ माँ यशोदा और नंद बाबा के घर। जब उन्होंने श्री राधा जी से प्रेम किया तो उनसे भी उन्हें बहुत ही कम उम्र से ही विछोह सहना पड़ा, अपने घर से दूर जाना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अपनी ही नजरों के सामने अपने कई अपनों को मरते हुए देखना पड़ा, क्योंकि उनका जन्म ही अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए हुआ था। उन्होंने हमेशा जीवन ऐसे जिया जैसे कि जीना चाहिए। भगवत गीता से बड़ी कोई किताब मैं नहीं मानती। उसे जो समझ गया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए अपने मोह, स्वार्थ और विसंगतियों को जितना हो सके उतना त्यागिए और मनुष्यता और धर्म के हित में काम कीजिए। जीवन का लक्ष्य अगर ये बना लिया तो बाकी सभी चीजें छोटी लगने लगेंगी। जिए और अच्छे से जिए। वही जयशंकर प्रसाद की एक जो 4 लाइन है वो मुझे हमेशा याद आती है जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो।